स्वागत है आपका व्याख्या गुरु में। भारतीय संविधान के विकास क्रम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक मील का पत्थर माना जाता है। क्यों इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कहा गया और क्यों पहली बार ब्रिटिश पोजेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ? आज के इस टू द पॉइंट लेक्चर में हम इन सभी बारीकियों को समझेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। चलिए गहराई से समझते हैं इसके पहले और सबसे क्रांतिकारी बदलाव को, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के उन अनसुने पहलुओं से जिन्होंने भारत के आधुनिक प्रशासन की नींव रखी। साथियों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत तो की थी, लेकिन उसमें कई कमियां थीं। कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे थे और शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। इन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर ये ऐतिहासिक कानून लेकर आए। यह एक्ट केवल एक सुधार नहीं था, बल्कि ये भारत पर ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण का पहला बड़ा कानूनी ऐलान था। मुख्य बिंदु 1, कार्यों का बंटवारा और द्वैध शासन। इस एक्ट की सबसे क्रांतिकारी विशेषता थी कंपनी के कार्यों का स्पष्ट विभाजन। अब तक कंपनी ही व्यापार करती थी और वही युद्ध भी लड़ती थी, लेकिन अब 1, वाणिज्यिक कार्य कमर्शियल व्यापार और लाभ का जिम्मा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही रहने दिया गया। 2, राजनीतिक कार्य पॉलिटिकल सैन्य राजस्व और नागरिक शासन के लिए लंदन में एक नई संस्था बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी अब कंपनी सिर्फ एक दुकानदार बनकर रह गई, जबकि असली शासक ब्रिटिश सरकार बन गई। मुख्य बिंदु 2, ब्रिटिश संपत्ति का जन्म। दोस्तों, ये बात गांठ बांध लीजिए कि इतिहास में पहली बार इसी एक्ट के जरिए भारत में कंपनी के क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि अब भारत किसी निजी कंपनी की जागीर नहीं, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा है। मुख्य बिंदु 3, प्रशासनिक सुधार और केंद्रीकरण। प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए गवर्नर जनरल की काउंसिल में भी बदलाव किया गया। पहले परिषद में 4 सदस्य थे, जिनकी संख्या अब घटाकर 3 कर दी गई। इससे गवर्नर जनरल को फैसले लेने में आसानी हुई, क्योंकि अब उसे बहुमत के लिए केवल एक सदस्य के समर्थन की जरूरत थी। साथ ही मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को पूरी तरह बंगाल के अधीन कर दिया गया और वहां भी गवर्नर परिषदों की स्थापना की गई। संक्षेप में कहें तो पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में उस दोहरी सरकार की नींव रखी जो 1858 तक चली। इसने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के भारतीय मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया। उम्मीद है कि व्याख्या गुरु की ये पेशकश आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में मददगार साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी छात्रों के साथ शेयर करना न भूलें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।